Students, in this video, I'll explain you a most important theorem of class 10th, chapter number 1, real numbers. और थ्योरम है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. Students, according to Euclid's division lemma, for any given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal bq plus r, where r greater than equal 0 but less than b. ठीक है ना स्टूडेंट्स. चलिए इस थ्योरम को हम समझते हैं. स्टूडेंट्स, हमको गिवन है दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b. इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि a इक्वल है बी क्यू प्लस आर, जहां पर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल दी गई है 0 के, लेकिन लेस देन है b के. ओके स्टूडेंट्स, इसको और डिटेल में समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं इस थ्योरम को. स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझेंगे आप. इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से भी अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने जो हमको समझाया है, उन्होंने कहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए एक यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग करते हैं एक कंडीशन को, जो कि है a इक्वल बी क्यू प्लस आर. अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि थ्योरम क्या कहना चाह रही है. एक एग्जांपल लेते हैं हम. स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास थी 17 और b की वैल्यू हमारे पास थी 3. ठीक है ना. एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपको ताकि क्लियर हो जाए आपको थ्योरम है क्या. अगर स्टूडेंट्स हम b से a को डिवाइड कर रहे हो तो a की वैल्यू तो है हमारे पास 17, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, और b की वैल्यू है हमारे पास. तो स्टूडेंट्स, यदि हम 3 से 17 को डिवाइड कर रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, 3 से 17 को, तो क्या करेंगे, 3 5 जा 15, डिवीजन तो सबसे आता है करना, और बचता है हमारे पास 2, और बचता है बच्चों हमारे पास 2. तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर जो 17 है ये 17 ही कहलाता है बच्चों a, ये 17 ही a है. और आप जो यहाँ पर 3 देख रहे हो, यही थ्योरम में आपको b से रिप्रेजेंट किया है थ्योरम में, इसी को ही. ये जो 5 आप देख रहे हो ये q है थ्योरम में, और ये होता है आपका r. ये थ्योरम में है ना a इक्वल बी क्यू प्लस आर. तो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया सिंपल सा. अगर हम 3 से 17 को डिवाइड कर रहे होंगे तो b वो होता है बच्चों जो यहाँ पे है, मतलब 3 काम कर रहा है b का, 17 काम करता है a का, और 5 काम कर रहा है q का, और 2 काम कर रहा है r का. यहाँ पर आप चाहें तो मैं इसको प्रूव भी करके आपको दिखा सकता हूँ. ध्यान से देखना आप लोग. देखो, आपका ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS राइट हैंड साइड. तो आपका LHS जो था, LHS की वैल्यू आपकी a होती है ना, a LHS, और LHS क्या है बच्चों यहाँ पर 17, ठीक. और RHS की वैल्यू आपकी जो गिवन होती है यहाँ पर वो है b इंटू क्यू प्लस आर. b कितना है हमारे पास 3, ये रहा 3, ठीक है. मल्टीप्लाई करा देते हैं q से, q है बच्चों 5, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 5 प्लस r होता है, और r है यहाँ पर 2, इसका मतलब प्लस 2. ठीक है. तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 5 जा 15 प्लस 2 17, यानी LHS हुआ इक्वल RHS के. तो याद रखना स्टूडेंट्स, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b एक यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पर q और r, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं a इक्वल बी क्यू प्लस आर की, और जहां पर r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और b से छोटी होती है. आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि r की वैल्यू 2 है, 2 0 से तो बड़ा है, लेकिन b यानी 3 से छोटा है. ओके, इसी को ही बच्चों हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, किया जा रहा है वो a है, जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो b, जितनी बार मल्टीप्लाई की जाती है वो q, और जो शेष बचता है रिमेनिंग रह जाता है वो आपका r. यानी डिवाइडेंड, ये आप कह सकते हो डिवाइडेंड इक्वल
डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस थ्योरम का यूज या तो डिवीजन में ही कर सकते हैं हम डायरेक्ट, या फिर HCF फाइंड करने के लिए भी किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लास 10th के, HCF फाइंड करना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1 का पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपके पास क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है स्टूडेंट्स 135 एंड 225 के HCF को फाइंड करने के लिए। तो बड़े ध्यान से समझेंगे आप, डिटेल में सॉल्यूशन कराने वाला हूं मैं आप लोगों को। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर छोटा नंबर 135 है और बड़ा नंबर 225। इसका मतलब वी हैव टू डिवाइड 225 बाय 135, यानी हमको 135 से 225 को डिवाइड करना होगा। सब बच्चे समझते हैं इतना तो। HCF निकालने का मेथड है ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो आप डिवाइड करने वाले हो इसको 1 टाइम पे, 135 बचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ओके, 5 में से 5 गए 0, यहाँ से यहाँ लिया, 12 में से 3 गए 9, तो आपको मिलता है बच्चों 90। अब स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है ना। देखिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो। और याद रखना स्टूडेंट्स, जिस स्टेप पर जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 हो जाए उस कंडीशन में डिवीजर, अभी मैं समझा कर आया हूँ आपको डिवीजर क्या होता है, उस कंडीशन में डिवीजर आपका गिवन नंबर्स का HCF होता है, उस कंडीशन में डिवीजर HCF होता है। तो यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 नहीं है बच्चों। जब रिमाइंडर 0 ना मिले तो आपको फर्दर रिमाइंडर से डिवीजर को डिवाइड करना होता है, ठीक है। और कुछ स्टेप्स यहाँ पर हमको लिख के दिखाने होते हैं एग्जामिनर को, तो बड़े ध्यान से देखना आप। अगर यहाँ की कंडीशन हम देखते हैं बच्चों, तो A का काम करता है 225, यानी 225 ने काम किया A का, अभी ऊपर समझा कर आया हूं मैं आप लोगों को, यानी डिवाइडेंड A है। B का काम कौन करता है बच्चों, 135 इंटू Q होता है। Q का काम कौन कर रहा है बच्चों, 1 प्लस में R होता है, और R का काम किसने किया स्टूडेंट्स, 90 ने। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है 225 इक्वल 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझने वाले हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब हमको 90 से डिवाइड करना होगा 135 को। ध्यान से समझना बच्चों, 135 को फिर से आप चलाने वाले हैं 1 टाइम, ठीक। 1 टाइम चलाने से क्या मिलने वाला है, 90, ठीक है जी। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बचता है 5, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 13 में से 9 जाके बचता है बच्चों 4, ठीक। रिमाइंडर इस कंडीशन में भी 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ इस वाली कंडीशन में A का काम किसने किया बच्चों, 135 ने। तो लिख देते हैं, तो लिख देंगे 135, हमको तो वही लिखना है बच्चों हर कंडीशन में, A इक्वल BQ प्लस R। A का काम किया था 135 ने, तो A के प्लेस पे इसको रख दिया। B का काम किया बच्चों 90 ने, तो रख देते हैं 90 को, इंटू Q, जितनी बार डिवाइड यानी कोसेंट, यहाँ पर तो 1 है तो पुट कर देते हैं 1 प्लस R, या R की वैल्यू है यहाँ पर 45। समझ पा रहे होंगे आप लोग स्टूडेंट्स। रिमाइंडर अभी भी आपको 0 नहीं मिला, इसका मतलब हमको फिर से डिवाइड करना होगा 45 से 90 को, ठीक है ना। इसको तो करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि 45 को अगर हम 2 टाइम्स चला दें तो हमको मिलता है 90, ठीक है, यानी रिमाइंडर इस बार आया 0। और स्टूडेंट्स यही बात मैंने आपको बताई थी, जिस स्टेप जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आपको मिलता है उस कंडीशन में डिवीजर HCF कहलाता है, ठीक है ना। तो इस स्टेप को कैसे लिखने वाले हैं हम, यहाँ पे A का काम किया बच्चों 90 ने, A इक्वल B का काम किया 45 ने, B इंटू Q का काम किया बच्चों 2 ने, तो ये लिख दिया आपने 2 इंटू 2 हो गया, प्लस 0, रिमाइंडर क्या था 0। सभी बच्चे समझ पाए हैं ना यहाँ तक की कंडीशन। सिंपल क्या, हमने एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देयरफॉर HCF
225 और 135 का इक्वल होता है 45 के, ठीक है। और यही आपका सॉल्यूशन है बच्चों। तो HCF किसके इक्वल हुआ? 45 के। तो आपको मैंने समझा दिया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, A इक्वल BQ प्लस R, जहां पर R की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और B से छोटी होती है, ठीक है ना। और उसकी मैंने एक एग्जांपल लेके आपको एग्जांपल से भी समझाया था, 17 और 3 के एग्जांपल से, और उसकी हेल्प से हम HCF फाइंड करते हैं किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो HCF फाइंड करने का प्रॉपर मेथड, ये स्टेप्स ऐसे लिखे जाते हैं, और जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर हो 0, डिविजर कहलाता है HCF। Okay students, if you have any doubt related to this concept and this problem, you can write in comment sections. Okay, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।